पहला प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू कॉन्केटिनेट वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग। मतलब एक तरह से एक स्ट्रिंग के लास्ट में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ए में आपने अजय इनपुट किया और बी नाम की स्ट्रिंग में आपने राय इनपुट किया, तो आपका आउटपुट जो आना चाहिए वो अजय राय आना चाहिए। इसके लिए आपको दो स्ट्रिंग वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक आपने ए लिया है, एक बी लिया है। इसके अलावा दो इंटीजर वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आई और जे है। देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनेगा। यहाँ देखिए आपने कहा CHR ए ऑफ साइज बी ऑफ साइज, दो एरे बने, एक ए साइज का, एक 20 सेल का और बी 20 सेल का। INT आई बराबर 0, जे बराबर 0। प्रिंटफ इंटर स्ट्रिंग आपके स्क्रीन पर लिख के आएगा। इंटर स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग इनपुट करेंगे वो कहाँ जाएगा, ए के अंदर। मान लेते हैं आपने ए में इनपुट किया अजय, तो इस तरह से इनपुट ए ऑफ 0 में ए जाएगा, ए ऑफ 1 में जे, ए ऑफ 2 में ए ऑफ 3 में वाई और फिर ए ऑफ 4 में बैकस्लैश जी। इसके बाद फिर आपने कहा प्रिंटफ एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। आप एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, मान लीजिए आपने राय इनपुट किया तो बी में राय जाएगा। तो यहाँ पर कैसे इनपुट होगा, आर ए ऑफ 0 में बी ऑफ 0 में, बी ऑफ 1 में ए, बी ऑफ 2 में आई और बी ऑफ 3 में बैकस्लैश जी। बैकस्लैश 0 सी अपनी तरफ से जोड़ता है, ये आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे, सी जहाँ सी को लगेगा, जहाँ आप इंटर की प्रेस करेंगे, सी ये समझ जाएगा कि यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो आपके सारे कैरेक्टर्स को टाइप करने के बाद लास्ट सेल में वो बैकस्लैश 0 जोड़ देगा अपनी तरफ से, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका क्या होगा, फॉर का लूप स्टार्ट होगा। फॉर का लूप जब स्टार्ट होगा तो उसमें क्या है, आपने कहा है फॉर आई बराबर 0, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0 आई प्लस प्लस। लास्ट में सेमी कॉलन है, इसको ध्यान दीजिए। सेमी कॉलन का मतलब ये होता है कि इसके साथ किसी और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है। आपने कहा आई बराबर 0, ए ऑफ आई क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ आई ए ऑफ 0 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, ए है। फिर आप यहाँ गए आई प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि सेमी कॉलन लगा हुआ है, नहीं तो आप नीचे जाते। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर आप यहाँ आएंगे, यहाँ से वापस यहाँ जाना है, क्योंकि इसके साथ कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आपने चेक किया ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो ए ऑफ आई ए ऑफ 1 के अंदर जो वैल्यू है वो जे है, बैकस्लैश 0 तो है नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अब 1 से 2 हो जाएगी। 2 में क्या है, स्मॉल। यहाँ गया आप चेक करेंगे ए ऑफ आई ए ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो ए ऑफ 2 में ए है, बैकस्लैश 0 तो है नहीं, तो कंडीशन सही नहीं है। तो आप फिर यहाँ जाएंगे, सही है तो आप फिर यहाँ जाएंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 में क्या है, वाई। फिर यहाँ से यहाँ गया ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, ए ऑफ 3 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ 3 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है क्योंकि उसमें वाई है। फिर आप यहाँ जाएंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4 में क्या है, बैकस्लैश 0। इस बार ए के लास्ट सेल तक आप पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ गया आप चेक करेंगे ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 4 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो अब वो बैकस्लैश 0 के बराबर है, तो ये लूप आपका टर्मिनेट होगा। सेमीकोलन लगा हुआ था, अगले लूप पर आएंगे आप, फॉर जे इक्वल टू 0। इस लूप को अगर आप ध्यान से देखें तो इस लूप का इस्तेमाल करके आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को जान सकते हैं। जैसे अगर आपसे प्रोग्राम पूछता राइट अ प्रोग्राम टू काउंट लेंथ ऑफ इनपुटेड स्ट्रिंग, तो ये वाला लूप अकेले काम कर जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आई की वैल्यू क्या हुई, 4, और जो स्ट्रिंग इनपुट है के अंदर उसकी लेंथ क्या है, 4। यही आउटपुट आपका आना चाहिए। इसके बाद आप प्रिंट करा देते आई की वैल्यू को, तो लेंथ प्रिंट हो जाती है। फिलहाल हमको ये नहीं करना। नीचे गए हमने कहा फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे की वैल्यू 0 है, पहले से भी 0 ही है। बी ऑफ जे इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, जब तक बी ऑफ जे बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगा। तो बी ऑफ जे अभी बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है क्योंकि जे की वैल्यू 0 है और बी ऑफ 0 में आर नहीं है, तो नीचे जाएंगे। आपने कहा ए ऑफ आई इक्वल्स टू बी ऑफ जे, ए ऑफ आई के अंदर बी ऑफ जे की वैल्यू जाएगी। ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 4, मतलब इस जगह बी ऑफ जे की वैल्यू, जे में क्या है, आर 0 है ना, आर होगा यहाँ पर, आर यहाँ चला जाएगा।
फिर आपने कहा i प्लस प्लस और j प्लस प्लस, i को भी प्लस प्लस करिए और j को भी प्लस प्लस करिए। i को प्लस प्लस करेंगे तो i की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी, j को प्लस प्लस करेंगे तो j की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। फिर यहाँ आप चेक करेंगे b ऑफ j इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, b ऑफ j क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो b ऑफ 1 a है, स्मॉल a है, बैकस्लैश 0 के बराबर तो है नहीं। तो फिर आप कंडीशन सही है आपकी, तो नीचे जाएंगे। a ऑफ i इक्वल्स टू b ऑफ j, a ऑफ i के अंदर b ऑफ j की वैल्यू डालिए। i की वैल्यू क्या है 5, मतलब a ऑफ i इस जगह पर b ऑफ j की वैल्यू, b ऑफ 1 की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू क्या जाएगा यहाँ पर स्मॉल। फिर आपने क्या कहा, यहां से आप ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस j प्लस प्लस, i की वैल्यू को भी +1 करिए और j की वैल्यू को भी +1 करिए। i की वैल्यू को +1 करेंगे तो 5 से 6 हो जाएगा और j की वैल्यू को +1 करेंगे तो ये 1 से 2 हो जाएगा। फिर यहाँ गए हम चेक करेंगे b ऑफ j इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, b ऑफ j मतलब b ऑफ 2 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो नहीं है क्योंकि i है, ये कंडीशन सही है आपकी। तो आप नीचे जाएंगे, आपने कहा a ऑफ i इक्वल्स टू b ऑफ j, a ऑफ i के अंदर b ऑफ j में जो वैल्यू है, देखिए क्या है, a ऑफ i 6 मतलब इस जगह पर b ऑफ j की वैल्यू मतलब b ऑफ 2 में जो वैल्यू है उसको डाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा i। फिर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस j प्लस प्लस, इस स्टेटमेंट का मतलब है i की वैल्यू में भी एक बढ़ाएंगे आप, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और j की वैल्यू में भी एक बढ़ाएंगे, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर आप यहाँ आप चेक करें b ऑफ j इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, b ऑफ j मतलब 3, b ऑफ 3 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो b ऑफ 3 बैकस्लैश 0 के बराबर है। ये कंडीशन गलत हुई है आपकी, तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। आप नीचे आए, कमी क्या रह गई थी, देखिए कॉपी तो हो गया है a के अंदर, b के अंदर जो वैल्यू थी a के लास्ट में जुड़ गया है, लेकिन कमी क्या रह गई, जैसे कॉपी में होता था कि लास्ट सेल में बैकस्लैश 0 नहीं पड़ता था, तो a ऑफ 7 जो i की वैल्यू है इस समय, इसमें बैकस्लैश 0 होना चाहिए, क्योंकि c की परिभाषा के अनुसार जहां स्ट्रिंग खत्म होती है वहां पर बैकस्लैश 0 अपनी तरफ से c जोड़ देता है। इस बार क्योंकि आप मैनुअली कॉपी कर रहे हैं, जैसे कॉपी के प्रोग्राम में भी किया था आपने ऐसा, तो मैनुअली कॉपी कर रहे हैं, तो जब आपका कॉपी हो गया strcat हो गया, तो आपको लास्ट में बैकस्लैश 0 आखिरी सेल में डालना होगा। तो आखिरी सेल क्या है 7, i की वैल्यू है भी 7, तो आप क्या कहेंगे, आपने कहा a ऑफ i इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, a ऑफ i मतलब a ऑफ 7 इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, बैकस्लैश 0 डाल देंगे आप। तो आप देखिए a के अंदर पूरी स्ट्रिंग कॉपी होगी। जब कॉपी हो जाएगी तो आप क्या कहेंगे, पुटेस a की स्ट्रिंग को, a के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर दीजिए। एक बार इसको रन कराते हैं, Alt F9 कंट्रोल F, हमने लिखा राम और फिर लिखा राज, आउटपुट क्या है राम राज, दोनों को जोड़। स्पष्ट है। इसको ड्राई रन जरूर कराइएगा घर पर, बिना ड्राई रन कराए प्रोग्राम नहीं समझ में आना। और दूसरी चीज ये है कि इस बार आपको ऑफलाइन में टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पक्का नहीं है, हो सकता है यही ऑनलाइन की पढ़ाई के बाद आपको एग्जाम देना हो, थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो नहीं निकलेगा और पीछे छूट जाएंगे आप, और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो कुछ काम लायक हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद।